यार आज जो है ना हमने करना ये है कि मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। देखें, अकाउंट क्रिएशन जो है ना, अकाउंट क्रिएशन, आज हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हम कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ जो अकाउंट क्रिएशन है ना अमेजोन के अंदर, वो कोई आसान पार्ट नहीं है। अकाउंट क्रिएशन के $200 वीए लेता है, चार्ज लेता है, जिसके अंदर कंपनी और बाकी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, सर्विस चार्ज होता है। लेकिन जो एक अकाउंट है ना यूके का इस टाइम पे, वो बनता है $600 का, इंक्लूडेड सर्विस चार्जेस। मतलब $200 आप अपने निकाल दो तो $400 फीसिस है। तो पाकिस्तानी 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब करीब है। इसी तरह जब आप यूएसए का बनाते हो तो वो 1.5 लाख से भी ऊपर है, क्योंकि यूएसए के जो टैक्सेस है ना कंपनी के, वो कुछ ज्यादा है। फिर वहां पर एक इजाफी डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है जिसको बिजनेस नंबर कहते हैं। वो सारा हम सीखेंगे, मैं आपको तरतीब से बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर अहमद भाई हमने अकाउंट क्रिएट करना है और हम सिर्फ ये चाहते हैं हमें जीयूआई तो नजर आए, हमें पता तो चले कि अमेजोन का जो स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसे है, मैं अपने लैपटॉप पे उसको स्क्रॉल डाउन करके चीजों को देखूं तो सही, तो हम इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे। अब ये इंडियन क्रेडेंशियल जब हमसे मांगेगा इंडियन बैंक, तो हमारे पास बैंक नहीं होगा, टैक्स की डिटेल्स नहीं होंगी, सो हम उसको लीव कर देंगे उस पेज को। तो वो क्या करेगा, 15-20 दिन, 1 महीना इस अकाउंट को एक्टिव रखेगा। 1 महीने के बाद वो कहेगा भाई के अभी टैक्स दोगे तो ये अकाउंट दोबारा चलेगा, तो हमें उसकी परेशानी नहीं होगी। आप इसको एज अ प्रैक्टिस बना रहे हैं, इस 1 महीने 20 दिन के अंदर आप इसको छानबीन करके बिल्कुल ही खत्म कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ही हिफ्स कर सकते हो। अच्छा, लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग के फॉर्म्स कहाँ से आएंगे, चाइल्ड अकाउंट बनाना है कहाँ से बनेगा, अच्छा अमेजोन की रिपोर्ट्स कहाँ से निकलती हैं, अच्छा लिस्टेड प्रोडक्ट्स कहाँ से नजर आती हैं, अमेजोन हेल्प कैसे ली जाती है, हेल्प सेंटर से चैट कैसे की जाती है, ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोग देख लेंगे अपने हाथ से। तो जो यूके का और यूएसए का भी है वो भी इंटरफेस सेम है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इसको इसी तरह करके हमने चलाना है। अब इंडियन क्रेडेंशियल फिर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, सिर्फ एक जीमेल और एक पाकिस्तानी फोन नंबर रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा और कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों को। सो अभी कोई भी एक बंदा मुझे अपना जीमेल सेंड कर दे और अपना एक फोन नंबर सेंड कर दे। अगर सेकंड फोन नंबर है, मतलब 2-3 फोन नंबर्स होते हैं अक्सर, या बहन का है या भाई का है, तो वो सेंड आउट कर दें, या अब्बू का है उसके ऊपर भी एक कोड आएगा, फोन पास होना जरूरी है। तो अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि कैसे चलेगा, और ये वो कोई भी एक बंदा कर दे। अच्छा, इतनी देर और एक बात, कुछ बातें अकाउंट से मुतालिक। तो आप यूके के अंदर या यूएसए के अंदर आप ट्रायल बेस के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते कि यार मैंने तो सिर्फ जीयूआई देखना था। नहीं, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी या आप प्रॉपर काम करना चाहते होगे तभी जाओगे ना। अच्छा, फिर यूएई का अकाउंट सस्ता बन जाता है। यूएई का अकाउंट अराउंड $200 आपकी फीस होगी, तो ये अंदाजा 50,000 ये क्लाइंट का निकाल दें, या 40-45,000 ये बन जाता है। और उसके बाद जो है ना तकरीबन आप कह लें कि बहुत हद हुई तो 10,000 12,000 खर्चा है जो फीसिस का। तो वहां पे कम खर्चा है। वो क्या है, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जब डिस्कशन करेंगे तो उसके अंदर मैं फिर आपको फर्दर गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, अवैस ने ऊपर पहले आईडी सेंड किया तो उसी का मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख कर बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट सेलिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और एक चीज और, हाँ देखें, दो दरवाजे होते हैं। जब आप दराज.pk के ऊपर जाते हो तो वो कस्टमर की वेबसाइट ओपन होती है, लेकिन आप अगर आप एज अ सेलर आपने रजिस्टर करना है तो वो सेलर सेंट्रल डॉट दराज के नाम से एक वो जो उनसे है, उनकी वेबसाइट है, वहां पर जाकर रजिस्टर होते हो। मतलब एक ही हवेली के अंदर, ग्राउंड के अंदर घुसने के दो रास्ते हैं, एक जहां से कस्टमर जाता है, एक जहां से सेलर जाता है। सो इसी तरह amazon.com जब लिखते हो ना तो अमेरिका खुलता है, amazon.co.uk खोलते हो यूके खुलता है। इसी तरह अगर आप सेलर सेंट्रल, ये जो लिखा हुआ है देखिए, सेलर सेंट्रल डॉट amazon.com खोलोगे तो अमेरिका के लिए खुलेगा रजिस्ट्रेशन। वहां पर आपने लॉगिन वॉगिन, मतलब वो सेलर का दरवाजा है। Amazon सेलर सेंट्रल डॉट amazon.co.uk, इतनी दफा डॉट आता है तो आपका यूके का खुलेगा। और सेलर सेंट्रल डॉट amazon.in खोलेंगे तो इंडिया का खुलेगा। अब आप सोचें कि यार तो अहमद भाई तो फिर पाकिस्तान की कोई साइट नहीं है। नहीं भाई, पाकिस्तान की अभी कोई साइट अवेलेबल नहीं है, और अमेजोन इस पे वर्किंग कर रहा है जैसे ही एफबीआर के साथ मामला तय होते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर अमेजोन पाकिस्तान में आ गया तो
तो आप लोगों के लिए, जो यहाँ लोग 15 लोग मेरे अलावा बैठे हैं ना, वो ये सोचते होंगे कि यार अहमद भाई हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको आज के बाद आपको ये नहीं लगेगा, हमारे लिए वो बुरा होगा, वो अच्छा नहीं होगा। ये बात मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। वजह ये है भाई, हमारा जो प्रॉफिट आज जनरेट होता है वो जनरेट ही इसी वजह से होता है क्योंकि हम डॉलर्स और पाउंड में कमाते हैं। हम 100 पाउंड अर्न करते हैं तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी पाउंड में होती है, लेकिन वो पाकिस्तानी रुपीस मिला के जो मैंने आपको बजट बताया हुआ है उसी हिसाब से होती है। सो रिटर्न ज्यादा आता है, कन्वर्जन रेट ज्यादा है। पाकिस्तान में कमाओगे तो फिर रुपीज में कमाना शुरू कर दोगे। फिर आपको क्या जरूरत है अमेजोन के ऊपर स्टोर खोलने की? फिर तो लोकल शॉपिफाई करो, अपनी वेबसाइट बनाओ। अमेजोन तो आपसे सारा काम करने का टैक्स लेगा, आपसे तो आप कमीशन लेगा। आप 100 रुपए कमाओगे, आपसे 30 रुपए अमेजोन रखेगा। तो अगर रुपीज में ही कमाना है तो फिर लोकल शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट डिजाइन करो, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करो, 100 का 100 रुपया कमाओ। अमेजोन के झंझट से भी आजाद हो जाओगे, खुद के खुद ओनर होगे। वो अलग ही कहानी है। सो पाकिस्तान में अमेजोन अगर आ जाता है तो ये आप और मेरे लिए बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। और ना ही ईजीआर और ना ही अहमद कभी अमेजोन इन पाकिस्तान में काम करेंगे। इंडिया में लोग क्यों कर रहे हैं भाई? वो 1.5 अरब की आबादी है, उधर मार्केटिंग बहुत तगड़ी होती है और कस्टमर बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के अंदर ना तो लोग इतने अवेयर हैं, और अगर अवेयर हो भी जाते हैं तो फिर तो ये वही बात आ जाती है ना कि 1000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, 200 रुपया कमा रहा हूँ। 200 रुपया तो 1 पाउंड भी नहीं बनता भाई। बात आ जाती है स्ट्रक्चर की, कि अगर आपने उस स्ट्रक्चर से पैसा कमाना है तो आपके लिए पाउंड, डॉलर, धर्म। अभी यूएई में मुझे बताओ लोग क्यों नहीं मूव कर रहे? मैं मिन्नतें कर करके लोगों की थक गया हूँ, मिन्नतें इन सेंस क्लाइंट्स को गाइड कर करके थक गया हूँ। अभी हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे, मतलब मुझे पूरी उम्मीद थी मैं उनकी लॉन्च करूंगा, और उन्होंने मिजान का अकाउंट खुलवाया, अपना आईडी कार्ड एक्सपायर था बनाया। कल उनकी मुझे कॉल आई, यार मैं नहीं दुबई में लॉन्च कर रहा ये। मैंने क्यों? यार वो तो कन्वर्जन में पैसे ही नहीं बच रहे, 40,000 50,000 रुपया मुश्किल से बनेगा। तो यार वो तो आप कह रहे हैं कि वीए के इतने चार्जेस होते हैं, $100 कम से कम वीए ले जाएगा, कम से कम यूएई का। तो यार मेरे पास क्या बचेगा? बात उनकी भी ठीक है। अब अगर मैं वीए को कहना शुरू कर दूं, नहीं यार तुम ना $50 लो, वीए आगे से कहेगा मैं $50 लेके, मैं पागल का बच्चा हूं, मैं $50 लेके इसका अमेजोन का अकाउंट संभालू। तो ये वजह है, ये जो कन्वर्जन रेट है ना, ये आपको प्रॉफिट देता है बेसिकली, ये आपको सुकून देता है जो अमेजोन का ताल्लुक है मेरे। सो अगर ये पाकिस्तान में आता है तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मैं वजह बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप यूके यूएसए के अंदर अकाउंट खोल लेते हो, दुबई में भी खोल लेते हो, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आ जाएगा तो पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर आप यूज करोगे यूके या यूएसए का अकाउंट खोलने के लिए तो वो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। और अगर वेरीफाई करेंगे तो पाकिस्तान की या एशियन मार्केट खोल देंगे, जिसमें इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, यूएई भी हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं खोले। यूएई भी यकीनन होगा, लेकिन वो यूरोप नहीं खोलेंगे, वो अमेरिका नहीं खोलेंगे। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के लोगों को ये अलाउ करते रहे कि वो यूके और यूएसए में सेल करें तो पाकिस्तान में तो अमेजोन कभी ग्रो ही नहीं कर सकता। बिजनेस पर्सपेक्टिव से मेरी बात को सोचें कि जेफ बेजोस या उसकी टीम ये चाहती है कि जहां के लोग हों वो वहीं सर्च, वहीं बिजनेस स्टेब्लिश करें, कम से कम अपने कॉन्टिनेंट के अंदर करें, उससे बाहर ना जाए। उसकी वजह यही है कि यार अगर मैंने यूके में ही काम करना है तो फिर अमेजोन यूएई में और इधर इस कॉन्टिनेंट में तो कभी बढ़ ही नहीं सकता ना। उसकी मैं हालिया आपको वजह एक केस बताता हूँ, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए आज थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, आपके जहन में एक क्वेश्चंस लोग पूछेंगे तो आपको टेक्निकली बातों का पता होना चाहिए। हमने ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे का अप्लाई किया अकाउंट, वो वेरिफिकेशन पे फंस गया। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है और मेरे लिए बड़ी गिल्टी वाली फीलिंग है कि मेरे सिखाए हुए लोग आज अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। सो मेरे से नहीं हो पा रहा था। सो मैंने अपने जूनियर है, जूनियर इन सेंस मैंने सिखाया था, आज वो यूके में काम करते हैं, तो मैंने उससे बात की। वो लड़का भी सर्विसेज देता है, पेशावर का है, मुझसे ही सीख कर गया है और उसने अकाउंट बनाया है 1 हफ्ता पहले। तो मैंने उससे पूछा यार तुमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट सबमिट तो नहीं कराया? तो उसने जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग और चीजें बताई वो सेम वही थी। मैंने क्या किया, मैंने वो बंदा, मेरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में होता है, मैंने कहा वेरिफिकेशन प्रोसेस को तुम ऑस्ट्रेलिया से देखो, क्योंकि आईपी जो सी है ना वो ट्रेस हो कि तुम ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हो, ये ना हो कि आईपी पाकिस्तान की है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो वो तजाद आ रहा हो अमेजोन को कि बंदा ऑस्ट्रेलिया में है, डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलिया के हैं, लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है। सो जब उसने वो अप्लाई किया तो अमेजोन ने उसका अकाउंट वेरीफाई कर दिया, लेकिन मार्केट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ओपन की।
तो जब अमेजोन से हमने भी केस किया, उसके ऊपर बात की, अमेजोन से केस अंदर से ही होता है, सेलर सेंटर से ही, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाई क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहां ऑलरेडी अमेजोन प्रेजेंट है तो आप वहां की मार्केट को टारगेट करें। समझ आइए आपको ये सारी कहानी। सो ये हमारे साथ भी होगा, लेकिन अभी नहीं, शायद 4 साल लगे, 5 साल लगे, और तब भी हम जो है ना डिफरेंट वेज निकाल ही लेते हैं। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में बैठा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वेज निकाल तो लेंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप काम आई करेंगे, काम अगर रुपीज में करना है फिर भाई कोई फायदा नहीं है, फिर लोकल शॉपिफाई खोलो और उसी के ऊपर काम करो। तो क्रिएट जो अमेजोन अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम क्या नाम है, अवैस आपका? अवैस ही नाम है ना? ये यहाँ से पाकिस्तान जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, इंडिया का ना लिखा रहने दीजिएगा। अगर यहाँ पर इंडिया आपने सिलेक्ट किया और मोबाइल नंबर कर लिया और वो वेरीफाई नहीं करेगा, कोड नहीं सेंड करेगा, उसके बाद होगा ये कि आप कहोगे यार कि अहमद भाई मैंने दोबारा खोला तो वो कह रहा है ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो आपने यहाँ पर पाकिस्तान लाजमी साथ से सिलेक्ट करना है, और जो मेल वगैरह है वो अपनी एक्टिव मेल देनी है, कि ऐसी नहीं मेल दे देनी जो एक्टिव ना हो, क्योंकि अक्सर ये कोड शोड मांग लेते हैं तो आप कहें यार वो मेल ही मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। ये चीज़ें आपने लिखनी है, सिंपल पासवर्ड में बता दूंगा वैस को। अच्छा, यहाँ पर हमसे पूछेगा भाई आप रोबोट शोबोट तो नहीं हो, तो आवाज़ें सुनाएगा। कुछ आवाज़ें होंगी लोगों की, कुछ आवाज़ें होंगी एक ही बंदे की, और कुछ कुछ किसी गधे शदे की ऐसी आवाज़ होगी, तो ये डिटेक्ट कहता करें कि इनमें से लोगों की आवाज़ कौन सी है। तो वो अभी देख लेते हैं कौन सी आवाज़ है लोगों की। ठीक है जी, पजल मैंने आवाज़ों की बात की है, मुझे आवाज़ें। यार जवाद भाई कल कीपा लिया है, वो बंदे को कल पेमेंट किया अब्दुल्ला भाई को, उसको तो सेटलमेंट करने देना। नंबर 3 पर जोन सा है ना, लोगों की आवाज़ आई थी तो मैंने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है। यार ये नंबर आपने पहले कभी यूज़ किया वैस, कभी कभी अकाउंट क्रिएशन में अमेज़न पे कभी ट्राई मारी हो? सर अमेजोन की? हाँ इस नंबर पे। नहीं, अमेजोन पे तो मैंने कभी नहीं बनाया, कभी कोशिश ही नहीं की। वो बोल रहा है नंबर एग्जिस्ट करता है, इंडिकेटेड यू आर अ न्यू कस्टमर बट एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द मोबाइल नंबर फ्ला फ्ला फ्ला। ये एग्जिस्ट करता है, ये नंबर कहीं ना कहीं पहले यूज हुआ होगा, सोचें इसको किसी दोस्त ने कभी। सर अली बाबा पे किया था मैंने। यानी अली मैंने वो बाबा का ऐसे कोई अमेजोन ताल्लुक पे सारी किया था कि वो अमेजोन का है नहीं, एक वो जो छोटे छोटे टास्क करते हैं, अमेजोन ट्रक डॉट कॉम किया था सर, याद आ गया। नहीं। बस मैंने कहा ना वो कहीं ना कहीं यूज हुआ हुआ है, ये डिलीट भी हो जाता है लेकिन इसको प्रॉपर तरीका है डिलीट करने का। और आपको मजेदार बात पता है, डिलीट करने की भी $100 चार्जेस है। मतलब हम लोग $100 चार्ज लेते हैं अकाउंट डिलीशन की, ये भी एक सर्विस है। लेकिन ये जो अकाउंट डिलीशन की सर्विस है ना, ये प्रॉपर एक, हाँ, एक अलग काम है जो
आप समझें कि कुछ चीज़ें जो परचेज करनी पड़ती हैं इसके लिए, लेकिन वो लाइफ टाइम होती हैं, आप एक ही दफ़ा परचेज करते हैं, तो वो हमने परचेज की हुई है, सर्विसेज देने के लिए तो नहीं की सच। यार ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है मुस्तजाब भाई, और किसी का यार कोई किसी के पास और कोई चीज़ है तो दे दें यार, जो अनयूज हुई भी हो। शायद जीमेल तो मेरी यूज नहीं हुई, पर मोबाइल नंबर मैं अपना दूसरा दे दूं। दे दें, देख के चेक कर लेते हैं। चलो बिलाल ने दे दिया, देख लेते हैं। ये इसलिए नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अकाउंट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो नाम बिलाल भी काफ़ी है। बिलाल ओटीपी बताना यार। यार तो ओटीपी नहीं है आपके आपके पास, ये नंबर ही नहीं है अभी। आपके नंबर पर ओटीपी आया होगा ना, अभी आया होगा। बिलाल भाई आपके पास नंबर पर ओटीपी आया होगा, अभी ये नंबर नहीं है आपके पास अभी। मुस्तजाब भाई आपकी ईमेल ही जो है वो यूज है, तो नंबर पे कैसे भेजे। 8 ईमेल आपकी चेक की थी, वो यूज हुई हुई ईमेल है ना, वो इस पे नहीं और जो मैंने ऑलरेडी। दूसरा नंबर सेंड किया आप वो इस्तेमाल कर लें, जीमेल मेरी यूज नहीं हुई, दूसरा मोबाइल चलो मेरे अभी पास है अभी। अभी 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 तो बिलाल का चल गया ओटीपी, उसने भेज दिया है, उसका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, आप लोग देख के कर लीजिएगा, बड़ा आसान सा है यार, फेसबुक आईडी जैसे बनती है। अकाउंट क्रिएशन इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ चीज़ें जो मुश्किल हैं वो अकाउंट क्रिएशन के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन की करेंगे ना बात, तो फिर उस पर करेंगे डिस्कस। या बिजनेस नेम कुछ भी लिख दें आप, तो अपने स्टोर का नाम लिखेंगे ना, बिजनेस सॉरी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो कंपनी आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी, कौन सी कंपनी होगी, कौन सी रजिस्ट्रेशन है, वो करेंगे डिस्कस। बस यहाँ पर आप ये याद रखें कि कंपनी के अंदर कंपनी का नाम लिखना है, जो इसके मालिक आप होंगे, वो कंपनी कैसे बनेगी क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन वो तो कंपनी का नाम था, अब यहाँ पर पूछ रहा है स्टोर का नाम बता दें, तो स्टोर का नाम भी वही लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है कि कैटेगरी कौन सी है।
इसको कहते हैं कि ये, अब आप सोचेंगे यार अगर मैंने ये स्टोर खोल लिया तो मैं क्या सिर्फ इसी कैटेगरी की चीज़ें बेच सकता हूँ? ऐसा नहीं होता। आप, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि प्राइमरी कैटेगरी आपकी कौन सी है, आप एक्सपर्ट किस में है, ठीक है, ये वो पूछ रहा है कि आपकी जो एक्सपर्टीज होंगी वो किस में होंगी। उसके बाद आपने जो उनसे है ना, यही चीज़ें जो मैं भी लिख रहा हूँ ना, यही आप लोगों ने भी सेम नीचे जो चीज़ें लिखनी है वो यही लिखनी है, ठीक है। बिलाल आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पासवर्ड भेज दूँगा, मेल तो आपको पता है। अच्छा, फिर हमने अमेजोन FBA सेलेक्ट कर लिया। कि यार हम अमेजोन FBA करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये पूछा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब ये है कि ये एक दफ़ा अगेन वेरीफाई करेगा, आपके नंबर के ऊपर अगेन भेजेगा पासवर्ड, और फिर आपको कहेगा भाई, वही OTP भेजेगा और कहेगा भाई मुझे बताओ OTP क्या है, ताकि अगेन वेरीफाई कर सके ये, ठीक है। मैंने बोला टेक्स्ट कर दो, फिलहाल आएगा टेक्स्ट भेज दें। कोड आया होगा आपके पास, बिलाल जल्दी से भेज। आ गया बिलाल भाई? आ गया बिलाल भाई कोड? कोड आ गया बिलाल भाई? सर मेरे ख्याल से बिलाल ने तो लीव मार दिया, वो है ही नहीं इस वक्त मीटिंग में। यार किस किस्म के लोग हैं यार, मेरी तो समझ से बाहर हो गए हैं बंदे यार। बिलाल भाई आ गया वापस, यार कोड भेज दो ब्रो। ये बिलाल भाई आप मोबाइल से ऑनलाइन तो नहीं है? जूम पर मोबाइल से तो नहीं अभी ऑनलाइन आप? जी जी सर, मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। वो इसीलिए आप डिस्कनेक्ट हो रहे, कि वो OTP की वजह से। चले दूसरा ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप लोगों के सामने जब ये विंडोज़ आएगी तो आपने इसको टिक कर लेना है। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप इस ब्राउज़र के ऊपर, मतलब अपना जो ब्राउज़र होगा उसके ऊपर जब भी आप ये खोलेंगे ना, ये वाला अपना इंडियन अकाउंट, तो ये OTP नहीं मांगेगा। अगर इसको आपने टिक नहीं किया तो जब जब आप किसी भी ब्राउज़र से खोलेंगे ना, वैसे तो और इंक्लूडिंग इस ब्राउज़र के भी जिसमें आपने अकाउंट क्रिएट किया, तो ये आपके बार बार मोबाइल पर मैसेज भेजेगा, फिर आप कोड डालोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसको टिक कर दिया करो कि अगर मैं इस ब्राउज़र से लॉगिन हूँ तो आप ना करो। अब यहाँ पर पूछा है कि भाई टैक्स वैक्स है आपके पास, तो मैं कह रहा हूँ नहीं।